10 जनवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़। अभी उड़ीसा में 18 प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ से ये न्यूज़ आई है, क्या है देखेंगे। इंडियन डायस्पोरा, यहाँ से GS2 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। इनकी हिस्ट्री ग्लोब पे काफ़ी बड़ी है, इनकी जर्नी रही है टू वेरियस कंट्री में। साथ ही इनकी जो स्टोरीज है सक्सेस की, ये हमारे इंडियन हेरिटेज का एक बड़ा पार्ट बन जाता है। आज दुनिया एक मोड़ पे खड़ी है जहाँ पे वार चल रहा है, लेकिन हमारा कहना है जो फ्यूचर हो वो बुद्धा में है। बुद्धा एक सिंबल है पीस के, रादर दैन इन वार। अगला कीवर्ड आता है गिरिमिटियाज, मतलब ऐसे पर्सन जिनको प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में वेरियस कंट्री में ब्रिटिश लोग लेके गए थे काम के लिए, जैसे फिजी में, मॉरिशस में। ये एक अरेंजमेंट थी प्री कॉलोनियल पीरियड में। यहाँ पे अगला कीवर्ड आता है धौली। धौली एक ओडिशा की सिटी है। ये पार्ट था कलिंगा किंगडम का, जिसको बाद में जीता था अशोका ने। यहाँ पे मिलता है अशोका का एक इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे और मिलता है रॉक कट एलिफेंट। ये रॉक कट एलिफेंट की पिक्चर है, जहाँ से रॉक में से एलिफेंट बाहर निकलता हुआ दिखता है। साथ ही इसको कहते हैं तोसली। तोसली मतलब धौली, जो आज के उड़ीसा में है। इसी को पकड़ के 2022 के प्रीलिम में एक क्वेश्चन आया था, क्या है देखते हैं। साइट ऑफ अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट्स, इस तरफ उसके लोकेशन दिए स्टेट के। फर्स्ट आता है धौली, जो उड़ीसा में, बिल्कुल सही, हमने अभी देखा, यहाँ पे धौली दिया है। सेकंड आता है इरुगुड्डी। इरुगुड्डी आती है आंध्र प्रदेश में, इरागुड्डी, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड आता है जोगढ़। जोगढ़ आता है आज के उड़ीसा में। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है, यहाँ पे उन्होंने दिया है मध्य प्रदेश। थर्ड आता है कलसी। कलसी मिलता है हमें उत्तराखंड में, ऑप्शन दिया है कर्नाटका, इस हिसाब से ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाता है। इन्होंने पूछा है करेक्टली मैच, तो हम करेंगे बी। ये मैप 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का है, ये हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाते हैं। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन दिए है अशोका के। फर्स्ट आता है लंपका कंधार, जो अफगानिस्तान में है। मानसेरा शाहबाजगढ़ी, जो पाकिस्तान में है। टोपरा हरियाणा में। मेरठ यूपी में। लुम्बिनी रामपुरवा नेपाल में। लोरिया अरगज आज के बिहार में है। सारनाथ कौशाम्बी यूपी में। गुज्जरा पनगरिया सांची रूपनाथ आज के मध्य प्रदेश में। गिरनार आता है गुजरात में। सोपारा महाराष्ट्र में। सन्नति मस्की ब्रह्मगिरी ये आते कर्नाटक में। होप यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है इस बार। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकाज। अब चलते हैं आगे। ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2016 में एक एक्ट आया था, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। उसी को 2017 में सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, एक्सेसिबिलिटी रूल। इसी को पकड़ के ये पूरा आर्टिकल बात करता है, क्या है देखेंगे। एक्सेसिबिलिटी रूल्स। सुप्रीम कोर्ट में अब एक केस चल रहा था राजू रटोरी का। तब सुप्रीम कोर्ट ने रूल 15 की बात कही थी, जो बनी थी इस एक्ट के अंडर में। कोर्ट का कहना है रूल जब बनाया गया था एक डिस्क्रिशनरी टोन में बनाया गया है, जहाँ पे इसके जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है इस एक्ट के, ये इम्पोज करते मैंडेटरी ऑब्लिगेशन फॉर गवर्नमेंट के लिए। तो रूल 15 क्या है कहते हैं, यहाँ पे दिया है एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस फॉर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए, साथ ही मिनिस्ट्री के लिए। एग्जाम्पल आया है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग का, जिनको बनाना चाहिए, क्रिएट करना है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। मतलब सिटीज़ में आप कहीं भी घूमो, ट्रेन मेट्रो बस, तो आपको बैरियर फ्री एक्सेस मिल जाएगा। सेकंड आता है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रैफिक का, जो भारत में बसेस होती है ये उनको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। थर्ड आता है अदर एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर इस्टेब्लिश मिनिस्ट्री के लिए, मतलब आपको एक्सेसिबिलिटी कहीं भी मिल जाए, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। यह आर्टिकल एक्सेसिबिलिटी रूल की बात करता है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था राजू रटोरी केस में, ये जो गाइडलाइंस है ये अलो करते डिस्क्रिशन टू मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, ये आपके डिस्क्रिशन में छोड़ देता है। लेकिन एक्ट में तो ये मैंडेटरी बात कही गई थी,
एक स्टार रिमाइंडर बन जाता है किस तरह से एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस क्रिएट हो जाते हैं सिलोज में, मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज अपने हिसाब से अपने अपने गाइडलाइंस डिसाइड करते हैं विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, जो इंश्योर करता है यूनिवर्सलिटी साथ ही इंटरसेक्शनलिटी ऑफ टू दोज गाइडलाइंस। हमें नीड चाहिए शिफ्ट टूवर्ड अ प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क ऑन एक्सेसिबिलिटी रूल पे। यहाँ पे दो कीवर्ड आते हैं, एक आता है एक्सेसिबिलिटी, सेकंड आता है रीजनेबल अकोमोडेशन। क्या है देखेंगे, दोनों का ओरिजिनेट है विथ इन अ प्रिंसिपल ऑफ द सब्सटेंटिव इक्वलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें हर एक को समान मात्रा में समान लाइन पे खड़ा करना है। तो एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, एक एक्सेप्टेड नॉर्म है, राइट है हमारा जो मिलता है हमें यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी से। इसके उल्टा हो जाता है साथ ही रीजनेबल अकोमोडेशन, एक फैसिलिटर बन जाता है सब्सटेंटिव इक्वलिटी का, वेयर स्पेसिफिक चैलेंज फॉर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में। इस वजह से जो दोनों कंसेप्ट है अंडरस्टूड बन जाती है इंटरडिपेंडेंट साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बिल्ड करती है एडीपीज थ्रू स्टैंडर्डाइज एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड फ्रॉम आउटसेट। तो जो रीजनेबल अकोमोडेशन है ये इंश्योर करते हैं टेलर सॉल्यूशन फॉर दोज इंडिविजुअल हु माइट स्टिल फेस इन एक्सेसिबिलिटी इन अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में। यहाँ से सीधा GS2 में पॉलिसी में क्वेश्चन बन सकता है। आइडिया ऑफ एक्सेसिबिलिटी का ये कोई स्टैटिक नहीं है, हमेशा इवॉल्व होती चल रही है। देखेंगे कैसे, जैसे एडवांस हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एंड देयर इनकॉर्पोरेशन इनटू सोशल इंटरेक्शन, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवॉल्व साइमल्टेनियसली जो हमारे PWD लोगों की आती है। This makes it necessary to modify nature, extent and type of digitally accessible tool that can ensure broad inclusivity। हमारा जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, ये डिफाइन करता है बैरियर्स इन ब्रॉडेस्ट फॉर्म ऑफ पॉसिबल। क्या है देखते हैं, फर्स्ट आता है इंटेंजिबल बैरियर्स, जैसे एटीट्यूड बैरियर्स, एटीट्यूड बैरियर्स आर रिकॉग्नाइज, साथ ही देता है टेंजिबल बैरियर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें मॉडिफाई करना है किस तरह से, एक्सेसिबिलिटी इज देखेंगे एंड अंडरस्टूड करेंगे विद इन द फिजिकल एंड डिजिटल इकोसिस्टम में। यहाँ पे बैरियर की बात कही गई है, एक आता है टेंजिबल, एक आता है इंटेंजिबल। हो सके इसी पे सीधा GS2 में पॉलिसी में क्वेश्चन बन जाए। दस इट इज नेसेसरी टू इवॉल्व एक्सेसिबिलिटी पैरामीटर इन थ्योरी में साथ ही प्रैक्टिस में टू ओवरकम टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बैरियर PWD पीपल के लिए। एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी डायरेक्टली रिलेट करता है इस बैरियर के साथ। अगला आता है कीवर्ड सोशल ऑडिट। भारत में किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का सोशल ऑडिट करना कंपलसरी हो जाता है। यहाँ का जो एक्ट है 16 का, ये मैंडेट करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को आप रेगुलरली सोशल ऑडिट कीजिए सारे जनरल स्कीम का और प्रोग्राम का, जिसमें PWD सेक्शन के लिए भी प्रावधान हो। इंश्योर हो जाता है दे डू नॉट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन नीड्स एंड कंसर्न ऑफ PWD के लिए। सोशल ऑडिट प्ले करता है एक बड़ा रोल डेवलपिंग एंड स्ट्रेथनिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट साथ ही सर्विस प्रोवाइडर का। देखते हैं, हम करेंगे रेगुलर सोशल ऑडिट ऑफ स्कीम का। ये प्रोवाइड कर सकता है असिस्टेंट टेक्नोलॉजीज टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, कैन एसेस बॉटलनेक्स इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, आइडेंटिफाई करेंगे चेंजिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, साथ ही हम प्रोवाइड करेंगे उनके लिए बेटर डिवाइसेस। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस अंडर द इस रूल के अंडर में यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल ऑडिट का। इस वजह से इनकन्सिस्टेंट हो जाती है सेंटर स्टेट के लेवल पे, साथ ही लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इनसफिशिएंट ट्रेनिंग फॉर ऑडिटर्स के लिए। इस वजह से क्लियर गाइडलाइंस एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सोशल ऑडिट एट अ लार्जर स्केल हेल्प करेगा आइडेंटिफाई चेंजिंग नेचर ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड चैलेंजेस, साथ ही टारगेटेड इंटरवेंशन टू इन्हांस सर्विस डिलीवरी। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2017 के जो रूल थे ये अक्रॉस डिपार्टमेंट साथ ही मिनिस्ट्री में डिवाइड होते थे, सफर होते थे ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी वजह से। टू मेनी टेक्निकलिटीज यहाँ पे आ जाती थी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते थे, जहाँ पे मैंडेट करना था मल्टीपल मिनिस्ट्री को कन्फाइज कंप्लाइंग एंटिटीज में।
एग्जाम्पल देखते हैं, एक स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे मल्टीपल गाइडलाइन इशू हो सकते थे एक्सेसिबिलिटी के। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग से आ सकते थे, स्पोर्ट्स से आ सकते थे, ट्रांसपोर्ट के आ सकते थे, तो सबके अलग अलग गाइडलाइन। तो इसका मतलब ये सिलोज में काम कर रहा है। दिस लीड नॉट जस्ट अ फेलर टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव पैरामीटर, साथ ही इंक्रीज हो जाता है कॉम्प्लायंस कॉस्ट फॉर सच इस्टेब्लिशमेंट का। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप नए रूल्स लाइए, न्यू एक्सेसिबिलिटी रूल्स जल्द से जल्द। तो वो होने चाहिए डायरेक्ट, अंडरस्टैंडेबल एंड प्रैक्टिकल टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलते आगे। ये प्रीलिम फैक्ट पॉइंट इस न्यूज़ से हमें मिलता है। जेड मोरहट टनल है, ये कनेक्ट करेगा कश्मीर से लद्दाख के साथ में। अब चलते आगे। 4 जनवरी को हमने एक न्यूज़ की थी जहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हमने देखे थे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हमने देखा था रोहित वेमुला, पायल तडवी, दर्शन सोलंकी, ये इन स्टूडेंट ने कास्ट बायस के वजह से अपने कैंपस में सुसाइड कर लिया था। तब हमने देखा था 2004 से 2024 तक सुसाइड की वजह से 115 डेथ हुई है। उसके बाद में यूजीसी ने एक रेगुलेशन लाया था, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल रेगुलेशन 2012। तो इसमें SC ST के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करेंगे। तब मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। जो रोहित वेमुला की मदर है, उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी, आप यूजीसी को गाइडलाइंस दीजिए या उनसे पूछे आपके पास क्या प्रावधान है जो स्टॉप कर सके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो आज ये न्यूज़ फिर से आई है। तब यूजीसी ने अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है। उन्होंने 4 बातों पे फोकस किए कि किस तरह से कास्ट बायस को हम कैंपसेस में रोकेंगे। क्या है देखते। यहाँ से GS1 में सीधा सोसाइटी में क्वेश्चन बन सकता है, GS2 में पॉलिसी में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS4 में इथिक्स में केस स्टडी आ सकती है। 4 एक्शन यूजीसी के रहेंगे। इनको कहना है हम इंश्योर करेंगे फैकल्टी मेंबर्स साथ ही ऑफिशियल वो किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना करे स्टूडेंट के खिलाफ। सेकंड आता है हम बनाएंगे यूरी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डेडिकेटेड पेजेस ऑन वेबसाइट का फॉर आप अपनी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे, जो SC ST स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हो। साथ ही हम एक कंप्लेंट रजिस्टर रखेंगे प्रिंसिपल ऑफिस में, यूरी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में। थर्ड आता है कोई भी ऑफिसर या फैकल्टी मेंबर हम डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे एनी कम्युनिटी को या कैटेगरी को स्टूडेंट से। 4 आता है हम बनाएंगे एक कमेटी टू लुक करेंगे डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ से बिलोंग टू SC ST OBC। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलते आगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कुछ प्रीलिम फैक्ट पॉइंट मिलते हैं, साथ ही GS3 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। हमने किया था 10,000 पीपल का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये अंडर आया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पीपल का जीनोम निकाल के उसकी स्टडी की थी। ये टेम्पलेट है हमारे फ्यूचर के लिए काम सकता है, जहाँ पे डिसीज़ एंड ड्रग थेरेपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम एस्टिमेट कर सकते हैं डिसीज रिस्क, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इस्टेब्लिश कर सकते हैं जोनोलॉजी को, साथ ही DNA फिलिंग डाटाबेस को, DNA प्रोफाइलिंग डाटाबेस को। स्ट्रेथिंग कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमी, साथ ही बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को। लेकिन हम किसी का नाम यहाँ पे उजागर नहीं कर सकेंगे, ना ही किसी की कास्ट बताएंगे, तो सबके नाम के सामने होंगे उनके नंबरिकल कोडेड। ये यहाँ से GS3 में सीधा मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इस पर क्या एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स। अब चलते आगे। ये हमारे वसूली भाई, हमें पता है अगर किसी बैंक ने आपको लोन दिया है और आप बैंक का लोन वापसी नहीं कर पा रहे, तो वसूली भाई आपके घर आ जाते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं। तो यही वसूली भाई को आज हम देखेंगे ERC के रूप में, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये न्यूज़ हमारे बहुत काम की, यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। क्या है देखते हैं। हमारी बैंक है स्टेट गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट की, इंडियन ओवरसीज बैंक। इनका NPA काफ़ी बढ़ चुका है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक ने लोन दिया है और
1 साल के बाद भी उनका लोन वापसी नहीं आ पाया। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का एनपीए काफ़ी बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा है हम ये हैंड ओवर कर देंगे ईआरसी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये थर्ड पार्टी कंपनी होती है, ये बैंक से उस एसेट को परचेस कर लेते हैं, साथ ही जिसके यहाँ पे भी एनपीए बचा है, लोन बचा है, उसके यहाँ पे जाके उसके घर की, उसकी कंपनी की जो जो उसने गिरवी रखा है सारा बेच के अपना पैसा निकाल लेते हैं और बाकी पैसा उस बैंक को दे देते हैं जिनको एक काम दिया है। मतलब यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक को पैसा दे देंगे ईआरसी। बैंक के पास और एक ऑप्शन होता है सरपेसी एक्ट। ये एक्ट 2002 का है। इसके माध्यम से बैंक सीधा कोर्ट में जा सकती है कि इस पर्सन ने, इस कंपनी ने हमसे लोन लिया है लेकिन अब तक हमारा लोन वापसी नहीं हो पाया है। लेकिन आपको पता है अगर बैंक में एक बार गए, बैंक कोर्ट में चली गई या कोई भी कोर्ट में चला गया, वहाँ पे तारीख चलती रहती है, तो इसमें बैंक का भी लॉस हो जाता है। तो बैंक प्रिपेयर करती है ईआरसी को, मतलब हमारे वसूली भाई को, आप जाइए अपना जितना है उतना पैसा काट लीजिए, बाकी पैसा हमें हमारा लौटा दीजिए। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आज के लिए इतना ही है। आज आखिरी की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट हमारे काम की है। ये है इरिडा। इरिडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये हमारे काफ़ी काम की है। ये है एक नवरत्न पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इसी को पकड़ के 2015 में एक क्वेश्चन प्रीलिम में आया था, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरिडा, इसके बारे में पूछा है उसने। करेक्ट, हमें ढूंढना है करेक्ट आंसर। फर्स्ट आता है ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। यस, हमने अभी एडवर्टाइजमेंट देखा, ये एक लिमिटेड कंपनी है और एक पब्लिक पीएसयू भी है। इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 सही हो जाता है। हम ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हटा देंगे। थर्ड आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हमारे आज का एडवर्टाइजमेंट है ये एनबीएफसी का कहीं जिक्र किया गया नहीं, लेकिन ये जो इरिडा है एक एनबीएफसी होती है। तो इस हिसाब से आंसर इसका सी हो जाएगा। जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हम गलती कर देते, हम वो सिर्फ करंट अफेयर के लिए पढ़ते, लेकिन न्यूज़पेपर में से करंट तो आता है, उसका बेसिक स्टैटिक सारा कवर जाता है। सेकंड बात हमें करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम कुछ बेसिक किताबें, बेसिक बुक में जाके देखना होगा, पीवाईक्यू देखने होंगे। जैसे आज हमने धोली का कीवर्ड देखा, हमने धोली बैग में जाके देख लिया। तो स्टैटिक करंट पढ़ चलेंगे तो इतना रिवीजन हो जाएगा, आपको किसी भी मैगजीन की, मंथली मैगजीन की, PT 365 की, किसी भी कोचिंग मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके प्रीलिम की रिवीजन में, साथ ही मेंस की रिवीजन में। तो हिंदू पढ़ना मतलब करंट अफेयर पढ़ना ये बिल्कुल गलत है। करंट अफेयर के साथ हम पूरा स्टैटिक रिवाइज कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।